हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे भादो माह में यानी कि भाद्रपद महीने में आजा एकादशी व्रत 2023 में कब है। 9 या 10 सितंबर। पूजा और व्रत की विधि, पारण का शुभ मुहूर्त। जो व्रत ना कर पाएँ वह एक उपाय ज़रूर करें जिससे कि उनको पूरे व्रत का लाभ मिले। सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस व्रत को करने से 100 गुना फल मिलता है भाद्रपद महीने में। चलिए जानते हैं कि इस व्रत की क्या नियम है और क्या विधि है। जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग हमसे जुड़ जाएं सबसे पहले व्रत कथा और व्रत की जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। आजा एकादशी व्रत से यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं इसका डेट और मुहूर्त। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर 2023 को रात के 9:17 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 सितंबर 2023 को रात के 9:28 पर ख़त्म हो जाएगी। आजा एकादशी व्रत का पारण 11 सितंबर 2023 को सुबह 6:04 से सुबह 8:33 तक किया जाएगा। आजा एकादशी का पूजन का शुभ मुहूर्त है 11:50 से दोपहर के 12:37 तक पूजा का जो है शुभ मुहूर्त है। तो 12 बजे के पहले आप लोग पूजा कर लें। पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। दोस्तों, 31 अगस्त से भाद्रपद महीना शुरू हो चुका है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। मान्यता है जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। आजा एकादशी व्रत से यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, 50 योनि से मुक्ति मिलती है। यही है इसका जो है आजा एकादशी जो है व्रत जो है 10 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु या फिर उनके ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। ये व्रत दुख दरिद्र का नाश करने वाला होता है। आजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस दिन व्रत के प्रताप से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों लाभ मिलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ग्रहों के अशुभता से मुक्ति पाने के लिए एकादशी व्रत पूर्ण फलदायी माना जाता है। इस दिन स्थान यानी कि दान और तप से हर समस्या का निवारण होता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अंतर्गत प्रत्येक माह में 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक माह में 11वीं तिथि जो आती है उसको एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास होने के कारण एक बढ़ जाती है। एकादशी का व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होती है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई विष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रख सकते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते एकादशी के दिन, कोई कारणवश आप अगर व्रत नहीं रखना चाहते या नहीं रख सकते, तो आपको अगर एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो आप एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन सभी पाप जो होते हैं चावल में ही जाकर समाये होते हैं। तो एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग पूरे परिवार में कोई ना करे तथा झूठ एवं परनिंदा, किसी की निंदा चुगली ना करें, इससे आपको बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप केवल पूजा करें और अपने मन पर नियंत्रण रखें। इस दिन अपशब्द बातें ना बोलें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वो भी अगर नहीं कर सकते तो केवल विष्णु भगवान के नाम की दिन भर गुहार लगाएं, आपको पूरे व्रत के फल जरूर मिलेगा। जब एकादशी 2 दिन की होती है दोस्तों, एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग
अनुयायियों के अनुसार विभिन्न भिन्न हो सकती है। दोस्तों, आजा एकादशी का महत्व चलिए जानते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। यानी कि आजा एकादशी के विषय में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन ने। तो विषय में भी बतलाइए, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य यानी कि आप लोग कथा श्रवण करें। चलिए मैं कथा सुनाती हूँ कि इसका कथा किस प्रकार से है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस अप्त के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। आजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान से उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। वहाँ जाने पर उनसे पूछा गया, हे राजन, यह सब कैसे हुआ? तो राजा ने बताया कि यह सब आजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, उनके सभी पाप नष्ट हो गए, अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही आपको यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन आप अच्छे तरीके से पूजा पाठ करें और इस दिन चावल ग्रहण ना करें और पूजा पाठ करने के बाद इस कथा को श्रवण जरूर करें। श्रवण करने से ही आपको पूरे व्रत का फल मिल जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने के से 50 योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है।
दोस्तों, आजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्ष दिलाती है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता है, अतः इसे आजा एकादशी भी कहा जाता है, इसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सभी एकादशी व्रत जो है बहुत फलदायी मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रहकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्भीत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछाएं, लाल या पीला कोई भी हो सकता है, कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा या पाठ करें या सुनें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके आप पूरे रात जागरण करें और भजन कीर्तन करें। पूरे रात अगर आप भजन कीर्तन करते हैं तो इसे विशेष फल मिलता है। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। दोस्तों, रात्रि के जागरण कर भगवान का नाम लेने से और भजन कीर्तन करने से हमें अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तो इसलिए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर या अपने समर्थ अनुसार दान दक्षिणा निकालकर रख दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई योगों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान और जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।